नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल द अचीवर्स स्टडी जोन पर। आइए, वेलकम है आप सभी का इस सॉल्यूशन के सीरीज में, जिसमें हम देख रहे हैं कुछ जो आपके अचीवर्स टेलीग्राम ग्रुप में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने बात किया था कुछ रेशियो के अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में। रेशियो में अलग अलग तरीके के कौन सा सवाल को हम कैसे किस तरीके से अप्रोच करेंगे, इसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो आज उसी पर बेस्ड जो हमारे क्यूज में आए थे, अब वो क्लास देने का ये मतलब था कि ताकि आपको समझ में आए कि हम कभी कभी हर टाइम तो इस एक ही चीज़ को समझाते नहीं रहेंगे। इसलिए हमने सोचा कि आपको पहले ही एक ऐसा वीडियो दे दिया जाए जिसमें हर तरह का रेशियो का सवाल जिन जिन मेथड से हम सॉल्व करते हैं वो आपके सामने पहुंचा दिया जाए, ताकि आप पहले से ही उस पर अवेयर रहें। तो इसलिए अब उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो हमने कल आपको रूल्स बताए थे उन्हीं पे बेस्ड सारे क्वेश्चन अब आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिख रहा है कि 80 लीटर का दूध है। ठीक है, 80 लीटर का दूध और पानी के मिश्रण में एक हमारे पास मिक्सचर है। क्वेश्चन है, एक हमारे पास मिक्सचर है 80 लीटर का। ठीक है, 80 लीटर का ये हमारा क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें कह रहा है कि दूध और पानी का, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो गिवन है वो 7 रेशियो क्या है, 3 है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस अनुपात को 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा मिलाई गई वह क्या है। यानी कि इस अनुपात को हमें बनाना है 2:1 में, और इसके लिए हम इस कंटेनर में, मिल्क और वाटर के कंटेनर में, हमने सिर्फ ऐड किया है, क्या किया है, ऐड वाटर को ऐड किया है। तो हमें वही बताना है कि एक तो आपको पहले दिया है कि 80 लीटर का ये है, ठीक है ना, इसमें 80 लीटर हमारे पास थे मिल्क और वाटर, जो रेशियो था उनका 7:3। उसके बाद आपसे कहा गया कि हम इसमें कुछ एक वाटर का कुछ हम मिक्स किए और बताइए वही कि कितना लीटर वाटर मिलाए कि रेशियो उनका बदल कर ये हो गया। तो कल आपको बताए थे कि देखिए, जब एक क्वांटिटी में, जब एक हमारा कोई भी क्वांटिटी में जब एक चीज में ऐड या माइनस या कुछ भी होता हो तो सिर्फ वही में चेंज दिखना चाहिए। ये 3 बदलकर 5, 7, 8 कुछ भी दिखे, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन मिल्क में तो छेड़छाड़ नहीं किया गया ना, मिल्क में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, तो ये परिवर्तन क्यों दिख गया, ये 2 क्यों दिख रहा है हमें, यही हमें बर्दाश्त नहीं है। ये 2 नहीं दिखना चाहिए था, ये 2 नहीं दिखना चाहिए था। जब ये 7 था भाई, तो तू 7 ही रहो। जब तुम्हारे अंदर कोई कुछ, तुम्हारे मिल्क को जब मिलाया ही नहीं गया, जब वाटर को मिलाया गया है, तो ये 2 ना होके 7 दिखना चाहिए था। यानी कि यहाँ पे जो क्वांटिटी दिख रहा है वही क्वांटिटी यहाँ पे दिखना चाहिए था, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं। कल हमने आपको 2-3 रूल्स बताए थे कि देखिए, जब दोनों क्वांटिटी में समान ऐड कर दिया जाए, कोई अलग क्वांटिटी है ना, या माइनस कर दिया जाए, या सिर्फ एक में किया जाए, या हेर फेर कर दिया जाए, या फिर अलग अलग क्वांटिटी ऐड या माइनस किया जाए, तो सबके अलग अलग तरीके बताए थे। तो यानी कि सिर्फ हम इसमें ऐड किए हैं तो ये चेंज होना चाहिए था, ये नहीं। तो अब हमें इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। अब इसको तो हम 7 बना नहीं सकते, ना ही इसको हम 2 बना सकते हैं। तो इसके लिए हम ऐसा कुछ बना देते हैं इन दोनों को कि दोनों के लिए ये कॉमन बन जाए। तो कॉमन बनने के लिए हम इन दोनों को 14 बना सकते हैं, उससे मेरा काम आसान हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यानी कि इस रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और इस रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। तब हमारा ये 14 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब जब गुना करेंगे तो बताइए क्या आएगा, ये 14 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से जब गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और ये वाला जब गुना होगा तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। और मेरा जो मेन रेशियो है इसी है, और इसी पर सवाल बनेंगे। अब जब गुना कर दिए हम तो इसका और इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। ठीक है ना, बात समझ गए। अब आपको जो दिया था कि अब देखिए कि ये वाला बनने में कितना हुआ, तो 1 ऐड हुआ है, 1 लीटर। हमें यही एक रेशियो 1 का वैल्यू निकालना है, रेशियो 1 का जब वैल्यू निकालना है तो अब ये कैसे निकलेगा। तो एक जो हमारा 80 लीटर दिया था वो किसका वैल्यू है, शुरुआती टाइम में जो हमारा कंटेनर में मिल्क और वाटर था वही हमारा कितना था, 80 लीटर। यानी कि शुरुआती में कितना था, तो 14 और 6 था। 14 और 6 यानी कि कितना है, रेशियो 20 बराबर जो क्या है 80 लीटर्स है। ठीक है,
तो रेशियो 1 बराबर ही पूछा है कि आखिर जो है हम मिल्क में कितना मिलाएं, आखिर कितना मिलाए हैं कि ये 6-7 बन गया। तो 6-7 बन गया यानी कि 1 मिलाए हैं। रेशियो 1 बराबर क्या होगा, तो बताइए कितना होगा जी, यहाँ से 4 लीटर्स हो जाएंगे आपके आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये है बहुत आसान, लेकिन आपका सोचने का तरीका क्या है इस पे डिपेंड करता है। आपको ये सोचना था कि जब हम वाटर मिलाने की बात की जा रही हो तो सिर्फ वाटर में चेंज दिखना चाहिए था, मिल्क में कोई चेंज नहीं दिखना चाहिए था। अब मिल्क में चेंज दिखा हमको, उस चेंज को हमको फिर से इक्वल करना है, तो हमें सोचना है कि कौन सा नंबर से मल्टीप्लाइड करते हुए ताकि इनका रेशियो जो है इक्वल दिखने लगे। देखिए यहाँ पे 7 दिख रहा था, यहाँ पे 2 दिख रहा था, अब ये 14 दिखने लगा, मेरा काम आसान हो गया। अब हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ऐसे ही ये जो है कह रहा है क्या कि दो मिश्र धातु ए और बी में, दो मिश्र धातु हैं ए और बी, ठीक है, ए है और बी है, दो मिश्र धातु है हमारे पास ए और बी, जस्ता और टीन है, यानी कि इनमें जिंक और टीन दो है मिश्र धातु, जिसमें इसमें जो है 5 रेशियो क्या है 2 में है, और इसमें जो है 3 रेशियो क्या है 4 में है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, 3 रेशियो 4 में है। अब कह रहा है कि यदि ए का 7 kg, अगर इसका हम 7 kg, इसका हम 7 kg और इसका हम 21 kg अगर मिक्स कर दें, तो मिक्स करने के बाद बताइए क्या रेशियो बन के आएगा, क्या रेशियो बन जाएगा। अगर हम इसका 7 kg ले लें, इसका हम 21 kg ले लें, तो उसके बाद जो है हमारा मिक्सचर का रेशियो क्या हो जाएगा। मिक्सचर जब उसके बाद हमको मिक्स कर देना है, और ये थर्ड जो हमारा कंटेनर है उसमें क्या रेशियो बनेगा जिंक और टिन का। तो ठीक है ठीक है ठीक है, अभी देखते हैं क्या है ये 7, 2 और 5 कितना होता है। अभी ये 7 है, ये कितना है, ये भी 7 है, ये तो 7 है जी, जबकि हमसे कहा था कि ये 7 है, चलो ये 7 है तो 7 है, अच्छी बात है, लेकिन ये तो 21 होना चाहिए था ना, ये 21 होना चाहिए था, लेकिन दिख कितना रहा है 7 दिख रहा है। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 3 से, यानी कि इस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 3 से। अब हम मल्टीप्लाइड करेंगे 3 से, तब क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 9। अब क्या करना है, ये वाला जो हमारा रेशियो है वो कैंसल हो जाएगा, और ये वाला जब ऐड होगा तो 5 और 9 होता है 14, और ये वाला ऐड होगा तो ये भी क्या होगा 14 होगा। रेशियो 1:1 में, यानी कि जब हम ए का 7 kg और बी का 21 kg ले लेंगे, तो उस केस में जब कंटेनर सी में डालेंगे तो दोनों का रेशियो बदलकर क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। बात समझ गए। इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, अभी आने वाले और भी सवाल आएंगे तो हम अलग अलग हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बताएंगे। आज इतना ही, यही वाला तरीका समझिए, नेक्स्ट डे में आपको नेक्स्ट तरीके से बताएंगे। ठीक है, बात समझ गए। हम क्या किए, तो इनका सम देखा हमने, तो ये 7 है, चलो ये 7 था, ठीक है, लेकिन ये तो 21 kg मिलाया है ना, लेकिन यहाँ भी इनका सम 7 ही था, तो हमको 21 करना है। या इनको हम रेशियो में निकाल सकते थे, रेशियो निकाल के भी करते तो एक ही बात आता, ठीक है ना। तो 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया, यानी कि पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाइड किया, तो ये वैल्यू आया। अब इसके बाद जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद हमारा कट गया, तो 1:1 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये कहा है कि देखिए 3 नंबर कहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 13 रेशियो। 2 नंबर से मान लेते हैं, नंबर से तो क्या मान ले, ए और बी मान लेते हैं। 13 रेशियो क्या है 27 में। अब ये कहा था, बोल रहा है आपको कि जब इसमें हम इस नंबर में ये रेशियो में है जी, इस नंबर में अगर हम कितना जोड़ दें, तो इस नंबर में हम 27 जोड़ दें, और इस नंबर में हम क्या जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं 13 ऐड कर देते हैं, तब हमारा रेशियो बदल के हो जाता है 3:5। तो बताइए कि ए कितना है और बी कितना है। ठीक है, ये संख्याएं थी। कल आपको एक बात पता है कि देखिए, अगर हमारे पास ए और बी है 3:4 में, अगर इसमें सिर्फ ऐड करते हैं 10, तो सिर्फ यही में चेंज दिखना चाहिए। ये 3 है तो यहाँ भी क्या दिखना चाहिए 3 दिखना चाहिए। पहला तो ये बताए थे। दूसरा आपको ये बताया था कि नहीं,
या तो अगर इन दोनों में चेंज हुआ है लेकिन इक्वल इक्वल चेंज हुआ है, तब हम उस केस में डिफरेंस वाले केस से सॉल्व करते हैं इसको, कि इनका डिफरेंस कभी नहीं बदलता है, इक्वल ऐड कर दो या इक्वल माइनस कर दो, बात वही होता है। दूसरा, तीसरा आपको बताया था कि देखिए इसमें प्लस कर दो और ये अपना 10 रुपये इसको दे देता है, तो क्या होगा, पैसा तो उनके पास वही रहेगा ना, दोनों का सम। यानी कि उस केस में रेशियो अगर मान लेते हैं इसको देने से ये 4:3 हो जाता है, तो इनका सम जो है क्या होना चाहिए, हमेशा इनके पैसों का सम जो है बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये अपना 10 रुपये इसको दे दिया तो पहले इन दोनों के पास मान लेते हैं 7 होगा, तो अभी भी तो 7 ही होगा, बस क्या किया, पैसा का हेर फेर कर लिया। ये थर्ड कंडीशन बताए थे कि जब इक्वल अमाउंट इधर उधर बस हेर फेर हो जाता है आपस में, तो उनके बीच का जो सम होता है वो नहीं बदलता है। फोर्थ रूल आपको ये बताए थे कि देखिए ये अब इक्वल इक्वल वाली बात भूल जाइए, ये 10 कर दें और इसमें 5 कर दें, या आप कर सकते हैं क्या कि इसमें -50 कर दें और इसमें -25 कर दें, यानी कि अलग अलग अमाउंट, प्लस माइनस कुछ भी ना इक्वल है ना प्लस माइनस समान है, कुछ भी कर दें, तो उस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। यानी कि ये रेशियो था, 2 नंबर्स थे हमारे पास 13 और 27, पहले वाले में हम 27 ऐड करते हैं, इसमें 13 नहीं, हमने इक्वल ऐड किया। अगर इक्वल इक्वल ऐड करते तो इस केस में रेशियो का डिफरेंस इक्वल होता, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा, तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, ये हमारा है इनिशियल रेशियो, ये हमारा क्या है, इनिशियल रेशियो, यानी कि शुरुआती है। जब हमने इस नंबर को वैल्यूज को ऐड किया तो ये हमारा मिल गया फाइनल रेशियो। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ऐड करते हैं यहाँ पे लिख देंगे, जब साइन हमारा बराबर हो, दोनों में प्लस प्लस हो तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, हाँ प्लस माइनस हो तो लिखेंगे, माइनस माइनस हो तो नहीं लिखेंगे, यानी कि साइन दोनों का एक हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम क्या करने के लिए आपको बोले थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाइड करो, इससे इससे मल्टीप्लाइड करो, इससे इससे मल्टीप्लाइड करो, इसको इससे मल्टीप्लाइड करो। तो 27 को 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 81 देगा, 13 को 5 से करेंगे तो 65 देगा, अगर इसको इससे करेंगे तो 135 देगा, ठीक है, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, 39 देगा। अब हम क्या बोले थे उसके बाद कि देखिए जो प्रोडक्ट आया है ये रेशियो में है, ये रेशियो का अंतर कितना है जी, तो आपका आ जाएगा 16, 50, 65 को 80 तक जाने में 15 और +1, यानी कि ये वाला जो रेशियो है ये 16 के बराबर है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस क्या है, 16 के बराबर है। यहाँ इनका डिफरेंस क्या है, तो यानी 35 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 और होगा तो यानी कि 96। एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, तो 96, और ये जो रेशियो होता है वो इस वैल्यूज के बराबर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि रेशियो 16 जो ही है से क्या है, 96 है। आपसे रेशियो 1 पूछेगा तो बताइए क्या होगा, 6 होगा ना, रेशियो 1 बराबर क्या आएगा, 6। आपसे पूछा था कि बताइए नंबर ए कितना था, नंबर बी कितना था, तो ये कितना है जी 13, तो आप बताइए ए बराबर कितना आ जाएगा, है ना 78, बी बराबर क्या आ जाएगा, तो 27 को अगर आप 6 से गुना करेंगे तो 162 आएगा, है ना, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने सॉल्व किया तो कोई दिक्कत हुआ आपको, नहीं हुआ होगा दिक्कत। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे लगेगा, अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो बहुत सारे सवाल, चाहे वो मिक्सर का हो, खुद आयु का हो या पार्टनरशिप का हो, कोई भी रेशियो का सवाल हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर बस इसका थीम याद रखिए आप, थीम इसका ये है कि दो हमारे पास अलग अलग अमाउंट्स हैं, अगर उनमें अलग अलग राशि ऐड कर दें या माइनस कर दें, किसी में माइनस कर दें किसी में प्लस कर दें, उसके बाद एक रेशियो हमको मिलता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं और आंसर को हम आसानी से प्राप्त करते हैं। हमेशा याद रखिएगा इसमें जो है रेशियो 1 का कंपेयर सिर्फ हम इससे करते हैं, ना कि इसको इससे कंपेयर नहीं करेंगे। हाँ, आपसे पूछेगा कि 13 ये वाला इसमें जो है 27 ऐड करने के बाद क्या बना, तो हमारा नंबर मिल गया 78 में आप 27 ऐड कर दें, उसके बाद आपको मिल जाएगा कि ऐड करने के बाद क्या नंबर बना। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ गए आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने इसको बनाया। अब आपके पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हाँ, जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। जॉन है ना,
जॉन को जे से डिनोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। फादर को एफ से डिनोट कीजिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। जितना कम लिखेंगे ना वही आपके लिए कारगर है, वही आपको टाइम सेव करेगा। कह रहा कि जॉन का वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है, यानी कि ये 1 है तो ये कितने इनके फादर हैं, 4 है। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का, यानी कि इसके आयु में 4 ईयर्स और इसके आयु में, ये देखिए हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको ये सब बातें लिखने नहीं है बनाते समय। 4 ईयर्स ऐड करने के बाद जो कुछ भी रेशियो बना उनका सम जो है क्या है, 68 है। क्या है, 68 है। ठीक है, यही 68 है। तो आपको बताना है कि जॉन की वर्तमान आयु क्या है, इनकी रेशियो 1 आपको निकालना है। तो ये तो 4 है रियल, ये भी 4 है रियल। इसमें हम इसको डायरेक्ट ऐड करके 8 नहीं लिख सकते, इसको 5 नहीं लिख सकते। रेशियो में रियल वैल्यू को ऐड नहीं करते। रेशियो को ऐड करने के लिए रेशियो की जरूरत होती है, वैल्यूज को ऐड करने के लिए वैल्यूज की जरूरत होती है। तो यानी कि ना ही हम इसको इससे ऐड नहीं कर सकते, ना ही इसको कंपेयर ना ही हम इससे कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो रेशियो होता मिलता उसका कंपेयर हम इससे करते। ठीक है, तो अब क्या करें, अब रेशियो तो बनेगा नहीं, रेशियो दिया भी नहीं है, ना ही हम इसको ऐड करके रेशियो बना सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई, तो इस वैल्यूज को हम क्यों ना ऊपर लेके चले जाएं, यहाँ इसके बराबर ले आए। तो ये जो है 4 दोनों में जब ऐड हुआ है तब जाके ये 68 बना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर -8 कर दे तो ये वाला वैल्यूज क्या है, 60 के बराबर है। 60 के बराबर है, तभी तो इसमें 4 ऐड किया हमने, इसमें 4 ऐड किया, तब तो ये 68 बना था। 4 ईयर्स के आफ्टर, 4 ईयर्स के बाद उनकी आयु का सम क्या बना था, 68। तो यही ध्यान देना है कि इसका जो क्वेश्चन में रियल वैल्यू है उसका कंपेयर किस रेशियो से करेंगे। तो जिस रेशियो से इसका कंपेयर होना चाहिए था वो रेशियो तो गिवन ही नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे, तो इसको हम जो रेशियो दिया है उसके नज़दीक उसके हम इक्वल करने का प्रयास करेंगे। तो इस रेशियो के बराबर क्या है हमारा, 60 होगा। जब 4 ऐड किए तो 8 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे सम रहा होगा 60। इसका 4 इंक्रीज हुआ, इसका 4 इंक्रीज हुआ, बन गया 68। अब आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि ये जो है रेशियो 4 + 1 यानी कि 5 बराबर है। रेशियो 1 बराबर क्या होगा जी, 12 आ जाएगा। जॉन की आयु पूछा था, 12 होगा। उनके फादर की आयु क्या होगा, 4 × 48 हो जाएगा। यानी कि जॉन का जो उम्र है वो क्या होगा, 12 होगा, और फादर का उम्र क्या होगा, 48 हो जाएगा। कोई दिक्कत, हम क्वेश्चन में दिए गए रियल वैल्यूज के बारे में सोचते हैं कि आखिर उसका कंपेयर हम किससे कर सकते हैं। ठीक है, वही आपको ढूंढना होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये हो गया बात। आइए कहाँ गया, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरे पास। देखिए अब ये रहा नहीं फोन मेरा, तो अब पेज से ही काम चलाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, सारे सवाल इसमें है। कह रहा क्या, स्नेह नाम का एक व्यक्ति है, अपने पिता की उम्र का 1/6 है। एक स्नेह नाम का व्यक्ति है, उसका पिता की उम्र का क्या है, वो 1/6 है, यानी कि 1 है तो ये क्या है, 6 है। चलो अच्छी बात है। 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स क्या है भाई, कि स्नेह के पिता का उम्र विमल की उम्र की दुगनी हो जाएगी। 10 साल के बाद क्या हुआ, स्नेह का पिता का उम्र जो है, एक विमल नाम का व्यक्ति है, एक और एंट्री आ गया विमल का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स। चलो ये भी लिख दिया हमने। विमल अपना 8वां जन्म दिवस 2 साल बाद मनाया, 2 साल पहले मनाया था। ठीक है, विमल, ये इनका 10 साल के बाद का दिया हुआ है। विमल के बारे में कह रहा है कि विमल जो है अपना 8वां जन्म दिवस जो है 2 साल पहले मनाया था, यानी कि प्रेजेंट में जो विमल है वो कितना है, 2 साल पहले अपना 8वां जन्म दिवस मनाया था। यानी प्रेजेंट में विमल जो है 8 + 2 यानी कि कितना है, 10 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, 10 ईयर्स ओल्ड है। और ये जो रेशियो गिवन है वो 10 साल के बाद है, 10 साल के बाद का है। यानी कि अभी प्रेजेंट में विमल का आयु अगर 10 साल है तो इसका जो है, इसकी वैल्यू इससे कंपेयर करने के लिए हम 10 से तो नहीं कर सकते, यानी कि 10 + 10 ऐड करेंगे, यानी कि विमल का जो है 10 साल के बाद आयु कितना होगा, तो 20 होगा। और इसी का रेशियो क्या है, दिया हुआ है 1 बराबर क्या है, 20 ईयर्स। 2 बराबर कितना होगा, 40 ईयर्स। यानी कि उनके पिताजी, जो एक पिताजी हैं, जो किसके हैं, स्नेह के पिताजी, उनके 10 साल के बाद का आयु दिया हुआ है 40, तो 10 साल पहले जाएंगे उनके पिताजी में तो 30 आएगा, और 30 उनका क्या है, प्रेजेंट एज हो जाएगा। देखिए ये जो आयु आया 40, ये पिताजी का 10 साल के बाद का आया है।
10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स के बाद क्या आया है 10 साल, तो ये 40 आया। अब प्रेजेंट में जाना तो 10 साल माइनस करना पड़ेगा इसमें से, यानी कि 10 ईयर्स जब माइनस करेंगे तो आएगा 30, यानी कि 30 प्रेजेंट का आयु जो है 30 है, यानी कि यहाँ जो 6 का वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 30 ईयर्स लिख देंगे, यानी कि यहाँ से स्नेह का आयु क्या होगा, ये हमारा 5 टाइम्स है तो ये क्या आ जाएगा 5 ईयर्स आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो हमें यहाँ पे देखिए 5 ईयर्स ही हमारा आंसर है। तो बैंक पीओ में पूछा गया था, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना कि दिया हुआ है हमारा रियल वैल्यू प्रेजेंट में, विमल का आयु दिया हुआ है 8 साल पहले जो है वो 2 साल पहले वो 8वां जन्मदिवस मनाया था, तो प्रेजेंट में विमल का आयु हो गया क्या भाई 10, ठीक है। विमल के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दिया था कि विमल का 10 साल के बाद का आयु का रेशियो 1 है, तो 10 साल के बाद उसको हम देख लेते हैं, तो 10 + 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 ईयर्स। जब 20 ईयर्स यानी कि ये बराबर 20 है तो 2 बराबर क्या है 40, यानी कि उनके पिताजी 10 साल के बाद 40 हैं, तो 10 साल पहले यानी कि प्रेजेंट में कितने थे 30, तो अब हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, चूंकि स्नेह का निकालना था तो 6 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना 5 ईयर्स, यही हमारा क्या है आंसर है। तो कैसे कैसे कहाँ पहुंचना है, ये जब क्वेश्चन आप बनाएंगे तब आपको डायरेक्ट आपके माइंड में आता जाएगा, अच्छा इसको ये करना ये करना ये करना ये करना, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो आप सवाल तक पहुंच सकते हैं, जवाब तक पहुंच सकते हैं, अगर आपका अप्रोच ठीक हो, आप अगर क्वेश्चन को समझते हो। अब आ गया बात, ये हो गया आपका, एक और देख लीजिए, उसके बाद एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको बताने वाला। 6 क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगनी है, ठीक है। लड़कों का औसत उम्र एवरेज ऑफ बॉयज बराबर गिवन है आपका, उम्र लड़कियों की संख्या की दुगनी है, 2 गुना नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स यही दिया है ना। अब कह रहा है कि 36 विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट जो हैं, हम स्टूडेंट्स जो हैं वो 36 हैं, जिसमें महिलाएं यानी कि लड़के जो हैं 5 हैं, यानी कि लड़के जो हैं 5 हैं, ये कितना है 6 है, यानी कि ये 1 है गर्ल्स। तो अब बताइए ये वाला 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा था कि बताइए एवरेज ऑफ बॉयज बराबर कितने नंबर ऑफ गर्ल्स के, है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स जितने उसके दुगना, यानी कि एवरेज ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, तो 2 गुना नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है हमारा 6, यानी कि कितना आ जाएगा 12, यानी कि सारे लड़कों का एवरेज उम्र जो है 12 है। आपसे पूछा था कि सम ऑफ ऑल बॉयज कितना है, तो सम ऑफ ऑल बॉयज निकालना है भाई, तो इनका एवरेज आ गया है 12, इनका नंबर है 30, आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 360 हमारा क्या है आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कहा था आपको, यही कहा था कि देखिए लड़कों का जो औसत उम्र है, लड़कियों का जो संख्या उसका जस्ट डबल है, तो ठीक है संख्या पहले निकालना पड़ेगा लड़कियों का। तो दिया हुआ था कि हमारे कक्षा में क्लास में 36 लड़के लड़कियां हैं, जिसमें 5:1 में है, तो ये 30 होगा, ये 6 होगा, तो 6 है, यानी कि 6 का ही डबल है इनका औसत, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 12। जब 12 आ जाएगा तो हमसे पूछा गया कि लड़कों का क्या पूछा गया है, क्लास में लड़कों का कुल उम्र क्या है, तो भाई इनका औसत है 12, यानी कि प्रत्येक बच्चों का औसत 12 है, हमारे पास टोटल बच्चे हैं 30, तो 30 का कितना होगा सम निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 360 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आप देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिखा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का हमारे पास 280 सिक्के हैं, 280 क्वाइंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन में जो रियल वैल्यू है वो क्वाइंस का दिया हुआ है, और क्वेश्चन में जो रियल वैल्यू, देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप तो हमेशा ध्यान दीजिए कि उसमें जो है एक्चुअल वैल्यू किसका है, क्या एक्चुअल वैल्यू है उसका कंपेयर क्या किससे करेंगे, तो नंबर ऑफ क्वाइंस हमको पास जब दिया हुआ है तो इसको हमें कंपेयर करने के लिए क्वाइंस का ही रेशियो चाहिए होगा। नंबर ऑफ क्वाइंस को कंपेयर करने के लिए हमें क्वाइंस का ही रेशियो चाहिए होगा, वैल्यूज के रेशियो से इसको कंपेयर नहीं कर सकते आप इसको कंपेयर, यानी कि ये हमारा नंबर ऑफ क्वाइंस है तो रेशियो भी गिवन होना चाहिए नंबर ऑफ क्वाइंस का। अगर नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो फाइंड करेंगे किसके माध्यम से, तो गिवन नंबर ऑफ वैल्यूज के माध्यम से। तो देखिए नंबर ऑफ वैल्यूज इस क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, तो दिया हुआ है कि इनके सिक्कों का जो रेशियो है 8 है, 4 है और 3 है। तो बताइए 50 पैसे के सिक्के कितने हैं दोस्त,
तो क्या हम इस नंबर ऑफ वैल्यूज से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये है क्वाइंस, रेशियो है वैल्यूज का कंपेयर सिर्फ वैल्यूज से कर सकते हैं। हाँ, ये कहा जाता है कि इसमें थैले में जो है 280 रुपीज हैं, तब हम आराम से इसको ऐड करके इससे कंपेयर कर देते हैं, लेकिन ये तो वैल्यूज है और वैल्यूज का कंपेयर हमेशा रुपये से होता है। 280 रुपीज है हमारे थैले में, तब हम इसका कंपेयर इससे करेंगे। लेकिन तो कहा है कि 280 सिक्के हैं, तो सिक्के का कंपेयर करने के लिए नंबर ऑफ रेशियो ऑफ क्वाइंस चाहिए होगा। देखिए, तो नंबर ऑफ क्वाइंस निकालना है वैल्यू से, तो आप सोचिए खुद, 8 रुपया है आपके पास, तो 8 रुपया है तो क्या होगा? 8 ही तो होगा नंबर ऑफ क्वाइंस। ठीक है, ये हमारे 50 पैसे के 4 रुपये हैं, टोटल 4 रुपीज है। नंबर ऑफ क्वाइंस कितने होंगे? तो जस्ट डबल हो जाएंगे, यानी कि 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ये कितना होगा जी? 8 होगा। 25 पैसे के हमारे पास कितना है? 3 रुपीज है। 3 रुपीज है तो नंबर ऑफ क्वाइंस जस्ट क्या होगा? 4 गुना होगा, क्योंकि हमको पता है 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 1 रुपये में 1 रुपये के 1 सिक्के होते हैं। तो हम 1 रुपये के लिए 1 से मल्टीप्लाइड कर दिए, जस्ट इसका डबल कर दिए, क्योंकि 50 नंबर ऑफ क्वाइंस चाहिए। 8 हमारे पास 8 क्वाइंस होंगे तभी तो 4 रुपीज होंगे। जब हमारे पास 12 क्वाइंस होंगे तभी तो हमारे पास 3 रुपये बनेंगे। समझ गए बात? यानी कि वैल्यूज को कॉइन्स में चेंज करने में कोई समस्या नहीं होता है, जस्ट क्या कर देते हैं तो गुना करना होता है। 1 रुपया वाला है तो 1 से गुना, 50 पैसे वाला है तो 2 से गुना, 25 पैसे वाला है तो 3 से 4 से गुना करते हैं। अगर 10 पैसे वाला है तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाइड करके हम नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेंगे, है ना बात? तो ठीक है, अब निकल गया, अब ये निकल गया दोस्त। तो इसको अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको काट छाट के छोटा कर सकते हैं। तो यह कटेगा 4 से, तो क्या आ जाएगा? 4 2 जा और ये क्या होगा? 4 3 जा, यानी कि इससे अब हम कंपेयर कर सकते हैं इसको। तो 280 जो है कितने के बराबर है? 2 4 3 7। रेशियो 7 बराबर 280 है। रेशियो 1 बराबर क्या होगा? 40 होगा। आपसे पूछा था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालिए, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 2 हैं। तो रेशियो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 80 क्वाइंस आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 80 क्वाइंस हो जाएगा। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो रेशियो 2 बराबर निकाल देंगे। आपसे पूछा है कि देखिए 25 पैसे के कितने होंगे, तो रेशियो 3 बराबर निकाल दीजिएगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया कि आपको वैल्यूज का दिया हुआ था। ऐसा ही क्वेश्चन देता है, आपको रेशियो देगा वैल्यूज का और जो एक्चुअल वैल्यू देगा वो क्वाइंस देगा। आपको वहां पे क्वाइंस का रेशियो निकालना ही निकालना है। जब क्वेश्चन फिर कैसे देगा, कभी रुपीज दे देगा कि हमारे पास 280 रुपए हैं, उस केस में क्वाइंस का रेशियो दे देगा, और उस केस में जब क्वाइंस देगा तो आपको वैल्यूज निकालना पड़ेगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन, ये वाला तो आसान होता है कि जब हमारे पास क्वाइंस, नंबर ऑफ क्वाइंस दिए होते हैं तो क्वाइंस में बदलने के लिए जस्ट गुना करना पड़ता है। लेकिन डिवीजन वाले केस में क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन समझ गए आप। आइए एक और क्वेश्चन हम इसी तरीके के लेते हैं जो थोड़ा सा बदला हुआ है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमारे पास 390 रुपये है, एक थैला है जिसमें हमारे पास 390 रुपीज है। कितना है? 390 रुपीज। अब 390 रुपीज जब दिया हुआ है रियल वैल्यू, तो इसको कंपेयर करने के लिए हमको रियल वैल्यूज का रेशियो चाहिए होगा। अब कह रहा है कि उस थैले में जो हमारा क्वाइंस का रेशियो दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो दिया हुआ है 5 6 और क्या दिया हुआ है? 7। 5 6 7। तो क्या है, अब बताना है आपको कि बताइए 50 पैसे के कुल कितने रुपीज हैं। तो क्या हम इससे निकाल दें? 6 बराबर नहीं निकाल सकते, क्वाइंस है। हाँ, क्वाइंस दिया होता तो उससे कंपेयर करके आराम से निकाल देते कि 6 और 7 18, यानी कि 18 बराबर जो है 390 है। तो 6 बराबर क्या है, अगर ये वैल्यूज का रेशियो दिया है तो, लेकिन वैल्यूज का तो है नहीं। अब हमें चाहिए होगा रेशियो ऑफ, क्या चाहिए होगा? रेशियो ऑफ वैल्यूज चाहिए होगा। तो रेशियो ऑफ वैल्यूज, आप एक बात रखिए याद कि 1 रुपये से छोटे जितने भी सिक्के हैं, 1 रुपये से छोटे जितने भी सिक्के हैं, वो सिक्कों की संख्या कहीं ना कहीं उनके वैल्यूज से ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे कि 50 पैसे के आपके पास हैं, 50 पैसे के 10 रुपये हैं आपके पास, तो सिक्के कितने होंगे? 20। 10 पैसे के 10 रुपये हैं, सिक्के कितने हैं? 100 हो जाएंगे। 100 सिक्के होंगे 10 पैसे वाले, तभी तो आपको क्या होगा? 10 रुपया होगा। 25 पैसे वाले आपके पास 10 रुपये हैं, नंबर ऑफ क्वाइंस कितने होंगे? 4 टाइम्स। यानी कि 1 रुपया से छोटे जितने भी सिक्के होते हैं, वो क्वाइंस जब होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके क्वाइंस का संख्या ज़्यादा हो जाता है इन कंपेरिजन टू
वैल्यूज से, वैल्यूज अगर 10 है तो नंबर ऑफ कॉइन्स आपका 25 पैसे वाला है तो 40 होगा, 10 पैसे वाला है तो 10 टाइम्स हो जाएगा, और 50 पैसे वाला है तो 2 टाइम हो जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब यानी कि कॉइन्स से हमें आना है वैल्यूज में। 1 रुपया का तो हमारे पास वैल्यूज वही होता है, हमको अब डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 5 इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्या भाई, नंबर ऑफ कॉइन्स से हमको जाना है वैल्यूज में, तो कहीं ना कहीं हमारे पास 6 सिक्के हैं तो कितने रुपीज़ हैं, तो इसको 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/2 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। इसको हमें गुना करना पड़ेगा, 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या आएगा जी, 7/4। देखिए 7/4 आता है, यानी फ्रैक्शन आ जाता है। हमको पता है कि नंबर ऑफ कॉइन्स को जब हम वैल्यूज में चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं डिवाइड करना पड़ेगा, उसको छोटा करना पड़ता है, क्योंकि कॉइन्स ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू वैल्यूज के। वैल्यूज में जब चेंज करना होता है तो कॉइन्स को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो आप क्या करें, इस फ्रैक्शन से बचने के लिए, मान लेते हैं यहाँ पे 5 होता तब तो यहाँ पे भी 2 बच जाता, यहाँ पे 6 है तब तो अभी डिवाइड हो गया। अगर ये 5 होता तो क्या होता है, यहाँ पे 5/2 दिखता आपको। उस केस में हमको पता है कि फ्रैक्शन में आने वाला है, डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, तो हम क्यों ना ऐसे नहीं करेंगे, हम क्यों ना ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स को इतना बड़ा कर देते हैं कि कभी फ्रैक्शन में ये आए ही नहीं। हम रेशियो को तो बड़ा कर सकते हैं, तो जहां भी फ्रैक्शन आने की संभावना हो, जहां भी फ्रैक्शन आने की संभावना हो, आप क्या कर दें, रेशियो को बड़ा बना दें। रेशियो को बड़ा बना दीजिएगा तो फ्रैक्शन कट जाएगा, तो कट जाएगा तो हमें क्या करना, हमको पता है कि इसके डिनोमिनेटर पार्ट में 2 आएगा, 4 आएगा। अगर 10 पैसे वाले होते तो 1/10 से करना पड़ता ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम क्या होता है, तो इनका एलसीएम होगा 1 और 2 का, 1 और 4 का 4 ही आएगा। यानी कि इस पूरे रेशियो को हम क्यों ना 4 टाइम्स कर देते हैं, ताकि कभी फ्रैक्शन में आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला को क्या लिख सकते हैं 20, ये वाला को क्या लिखेंगे 24, ये वाला को क्या लिखेंगे 28। यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं तो कोई की दिक्कत नहीं है, कोई हमें रोक नहीं सकता कि इस रेशियो को हम ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, सबको बढ़ाएंगे, किसी एक को नहीं बढ़ाएंगे, सबको एक जैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं। हम क्यों बढ़ाते हैं, ताकि हम फ्रैक्शन से बच सके, फ्रैक्शन वाली चीज से पार्ट्स को हम क्या कर सके, आसान कर दे। हम पहले ही ऐसा वैल्यू मान लिए कि फ्रैक्शन में देगा ही नहीं देगा। यानी कि कॉइन्स है 20, तो 1 रुपया वाला कुल कितने रुपए बनेंगे, तो 20 रुपीज बनेंगे। 50 पैसे के कॉइन्स है हमारे पास 24, तो कुल कितने रुपए बनेंगे, तो जस्ट हाफ इसके बनेंगे, 12 रुपीज बनेगा। 25 पैसे के हमारे पास कॉइन्स है 28, तो रुपीज कितने होंगे, तो और हमको पता है कि 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए तो कहीं फ्रैक्शन आया नहीं आया। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम इस तरीके का काम करते हैं, और मेरा जो मेन रेशियो है वो ये है, ये है, ये है, ये नहीं हो रहा। अब हम कर सकते हैं 390 है, 390 का कंपेयर हम करेंगे तो इससे 39, 32 और 32 से यानी 37। रेशियो 39 बराबर क्या है, 390 रुपीज है। रेशियो 1 बराबर क्या होगा, 10 रुपीज होगा दोस्त। तो यहाँ के बाद से आपसे कुछ भी कहा जाए, बोले कॉइन्स की संख्या पूछेगा कि बताइए 1 रुपया का कॉइन्स कितना है, तो 20 से गुना। 50 पैसे का कॉइन्स कितना है, तो 24 से गुना। 25 पैसे का कॉइन्स कितना है, तो 28 से गुना। आपसे पूछेगा कि 50 पैसे के कुल कितने रुपीज हैं, तो 12 से गुना। 1 रुपये के कुल कितने पैसे हैं, तो 20 से गुना। 25 पैसे के कुल कितने रुपीज हैं, तो 7 से गुना कर देंगे, आराम से सब कुछ निकल जाएगा। ये कब होगा, जब फ्रैक्शन में आता है, तो उस केस में आप नहीं निकाल सकते। उस केस में आप इन सारे रेशियो को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इस 1 बराबर से 1 बराबर 10 जो आपका वैल्यू आया है, जब फ्रैक्शन में यहाँ पे बचता है, तो जो कि फ्रैक्शन में जब बचता है तो यहाँ पे जो बचता है आप इसी में सारा चीज़ कर देते हैं, लेकिन ऊपर नहीं ना गुना करते, इसलिए उसको हम ऊपर वाले से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सब के सब क्या है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम सबको आराम से किसी को किसी से कंपेयर कर सकते हैं। 1 बराबर आ गया, आपसे ये भी पूछ सकता है तो ये निकाल सकते हैं, ये भी पूछ सकता है 50 पैसे के कुल कितने कॉइन्स हैं, 25 पैसे कुल कितने कॉइन्स हैं, तो 28 से गुना। 1 रुपया के कुल कितने रुपीज हैं, तो 20 से। 50 पैसे के कुल कितने रुपीज हैं, तो 20 से। 12 से 25 पैसे के कुल कितने रुपीज है, तो 7 से मल्टीप्लाइड कर देंगे रेशियो 1 बराबर को। ठीक है, बात समझ गए। कॉइन्स वाले में क्या ध्यान देना होता है, देखिए वैल्यूज से वैल्यूज टू कॉइन्स में हम लोग जाते हैं, वैल्यूज टू
क्वाइंस में जाते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, ठीक है। वैल्यूज टू क्वाइंस में जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड करना पड़ता है। उस केस में तो बड़ा आसान होता है, ये इजी होता है, ठीक है। लेकिन जब आपको क्वाइंस टू वैल्यू आना है, क्वाइंस टू वैल्यू आना है, क्वाइंस टू वैल्यू आना है, तब आपको डिवाइड करना पड़ता है। तब आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। और डिवाइड करना जहाँ पे आ गया वहाँ पे बड़ा समस्या है, डिवाइड करने में ही प्रॉब्लम हो जाता है। फ्रैक्शन में कभी नहीं आने चाहिए बातें। फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, उनका जो हम देख रहे हैं कि जिससे हमको डिवाइड करना है उसी नंबर से हम मल्टीप्लाइड करके उसको ऑलरेडी इतना बड़ा बना देंगे कि उनसे डिवाइड करने के बाद उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जब हमारा क्वाइंस टू वैल्यू जब जाएंगे तो उस केस में बस ध्यान रखिएगा कि जो भी जिससे हमको डिवाइड करना है उसका एलसीएम लेके हम उतना टाइम्स इसको मल्टीप्लाइड करके बड़ा कर देंगे, तब उस केस में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रैक्शन से बच जाएंगे और बहुत सारा काम मेरा आसान हो जाएगा कि एक ही बार में सब कुछ निकाल सकते हैं। आप जो कहेगा हमसे वो निकाल सकते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे कोई बात नहीं, ना समझ में आना ही एक संकेत होता है कि आगे आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, समझ नहीं आता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में जब फिर आएगा ये क्वेश्चन फिर समझाया जाएगा, फिर शायद आपको समझ में आएगा। आज नहीं कल तो समझ ही जाइएगा, आप लोग इतने भी आप लोग बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन सीरीज में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और घर पे रहें, अच्छे से रहें, रेगुलर पढ़ाई करते रहें। ये मत सोचें कि एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे। तो कहते हैं ना कि भोज के दिन में क्या होता है, घर में सब्जी नहीं उगाया जाता, पहले से सारा कुछ इंतजाम किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार आपको भी पहले से इंतजाम करके रहना चाहिए, खुद को इतना प्रिपेयर्ड बना लीजिए, इस आपदा को अवसर में बदलिए, ताकि आप जब भी एग्जाम आए एकदम फटाक से आप ऊपर से आ जाएं। जो लोग सोए हुए हैं तो सोए रहेंगे, आप ही हैं जो रेगुलर हैं, वही लोग आगे आएंगे, उभर के दिखेंगे। तो आप लोग को इस लॉकडाउन में जो था, अब तो लॉकडाउन ख़त्म भी होने वाला है धीरे धीरे, जो लोग सही मायने में मेहनत किए होंगे उनका फल, उनका रिजल्ट देखिएगा आने वाले टाइम में मिलेगा। तो आप लोग भी अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी चाहें तो अपने आप को रेगुलर रख सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, पसंद आता है तो और क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम क्यूज ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ डेली क्यूज लगाइए, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।